बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको हाजाते वज़ाइफ चैनल पर दिल से खुशामदीद। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ जो आपकी बड़ी से बड़ी माली परेशानी को, आपकी हर हाजत को और हर मुश्किल को अल्लाह के फजल व करम से हल कर देगा। ये वजीफ़ा सिर्फ 3 दिन का है और इसकी तासीर ऐसी है कि इंसान हैरान रह जाता है। ये वजीफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 2 इंतहाई खूबसूरत नामों पर मुश्तमिल है, या अल्लाहु या रहमानु। ये वजीफ़ा एक हमारे भाई ने हमें सदका जारिया के तौर पर बताया, जिन्होंने खुद इस अमल की बरकत से 3 दिन के अंदर लाखों रुपए का बंदोबस्त होते देखा। उनकी माली परेशानी इस कदर शदीद थी कि हल होती नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने सच्चे दिल और मुकम्मल यकीन के साथ अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए ये वजीफ़ा किया तो गैब से अल्लाह की मदद आई और उनका मसला हल हो गया। उनका यकीन कामिल था कि अल्लाह ही हर मुश्किल को हल करने वाला है और इस यकीन की बरकत से अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। इस वजीफ़े की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये अल्लाह के 2 ऐसे नामों पर मुश्तमिल है जो उसकी अज़मत, रहमानियत और रबूबियत का मुकम्मल इजहार है। आज का जो वजीफ़ा है जो हमने अपने भाई से सदका जारिया के तौर पर हासिल किया है, वो ख़ास तौर पर माली मुश्किलात और सख्त हाजतों के लिए है। इस वजीफ़े की ख़ासियत यह है कि इसे इशा की नमाज के बाद अदा किया जाए। रात का वक्त जब हर तरफ खामोशी होती है, जब इंसान दुनिया के शोर से आज़ाद होकर सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, ये वक्त दुआ की कबूलियत का एक बेहतरीन वक्त है। सबसे पहले आप बावज़ू होकर जाए नमाज पर किबला रुख बैठ जाएं। आपने पूरी तवज्जो, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ ये वजीफ़ा अदा करना है। ये याद रखें कि जब हम अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो हमारा दिल भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। हमारा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ पर कादिर है और वो हमारी पुकार को ज़रूर सुन रहा है। इस वजीफ़े का आगाज़ और इख्तिताम दरूद शरीफ से करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी दुआ उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि उसके शुरू और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजा जाए, क्योंकि दरूद शरीफ अल्लाह की रहमत को खींच लाता है और दुआ की कबूलियत के असबाब को मजबूत बनाता है। आप अपनी पसंद का कोई भी दरूद पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे अफजल दरूद इब्राहीमी है जो हम अपनी नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अब आप दरूद शरीफ पढ़ने के बाद इशा की नमाज की अदायगी के बाद 1111 मरतबा अल्लाह के ये 2 नाम या अल्लाहु या रहमानु पढ़ें। आप इस तादाद को मद्देनज़र रखते हुए तस्बीह या अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। जब आप ये नाम पढ़ रहे हों तो आपका जहन मुकम्मल तौर पर उस हाजत पर मरकूज़ होना चाहिए जिसके लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि आपकी माली परेशानी है तो आप हर नाम के साथ अपने दिल में ये सोचें कि या अल्लाह, आप ही मेरी मुश्किल को हल करने वाले हैं, या रहमानु, आप ही अपनी रहमत से मेरी इस परेशानी को दूर फरमाएं। आप हर बार जब ये नाम पढ़ें तो अपने दिल में अपने मतलूबा मकसद का तसव्वुर करें और अल्लाह से इसका हल मांगें। अगर आपके पास कारोबार नहीं है तो इस नीयत से पढ़ें कि अल्लाह आपको हलाल और बाबरकत रोज़ी अता फरमाए। अगर आप कर्ज़ में हैं तो इस नीयत से पढ़ें कि अल्लाह गैब से कर्ज़ की अदायगी का बंदोबस्त फरमाए। हर लम्हा अल्लाह पर मुकम्मल यकीन और भरोसा होना चाहिए। इसके बाद आपने सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी पढ़नी है। सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन।
आयतुल कुर्सी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौमुन लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाआ वसिआ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्दा वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। इसके बाद आपने हाथ उठाकर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। आपको जो भी परेशानी है, जिस भी माली मुश्किल में आप फंसे हुए हैं, चाहे वो कर्ज हो, कारोबार में नुकसान हो या रोज़ी में बरकत ना हो, तो आप अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करें, अपने आंसुओं को ज़रिया बनाएं और अल्लाह से अपनी रहमत मांगें। अल्लाह अपने बंदे की गिरिया उजारी को बहुत पसंद फरमाता है। दुआ के दौरान अपने दिल को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले कर दें। एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल दिल में ना आने दें कि आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। याद रखें, अल्लाह हमारे गुमान के मुताबिक हमें अता फरमाता है, इसलिए हमेशा अच्छा गुमान रखें। इसके अलावा ये भी याद रखें कि सदका खैरात का एहतमाम भी इस वजीफ़े की तासीर को बढ़ा देता है। जब हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो अल्लाह हमारे रिज़्क़ में और ज़्यादा बरकत डाल देता है। थोड़ा ही सही, लेकिन रोज़ाना कुछ ना कुछ सदका ज़रूर दें। इससे ना सिर्फ बाप की मुश्किलात दूर होंगी, बल्कि आपके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा होगा। आखिर में ये याद रखें कि अल्लाह का हर काम हिकमत से खाली नहीं होता। अगर आपको अपनी दुआ का नतीजा फ़ौरन ना मिले तो सब्र करें। सब्र एक मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। अल्लाह का वादा है कि वो सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह अपने बंदों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आज़माता है और हर आज़माइश का मकसद इंसान को अल्लाह के मज़ीद करीब करना है। हमें अल्लाह पर कामिल तवक्कुल रखना चाहिए। तवक्कुल का मतलब है कि हम मेहनत करें, वजीफ़ा करें, दुआ करें और फिर उसका नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। ये जान लें कि अल्लाह हमारे लिए वही करता है जो हमारे हक़ में बेहतर होता है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।